Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is electric potential due to charged spherical shell. Spherical shell की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, स्फेरिकल शेल, उसके बाद कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, है ना, इस तरीके के बहुत सारे शेप लिए थे, प्लेट। तो ये सब के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसी तरीके से अब हम लोग स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब क्योंकि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था तब भी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई इस तरीके की शेप है तो उसके लिए हम लोग 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, आउटसाइड, एट सरफेस एंड इनसाइड। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी उन्हीं तीनों पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड, स्फेरिकल शेल के आउटसाइड। अब देखिए, स्फेरिकल शेल कैसा होता है, जो कि अंदर से खोखला टाइप का हो। ठीक है, इस टाइप का हम लोग को लेना है स्फेरिकल शेल, और चार्ज्ड है क्योंकि, तो उसके ऊपर हमें चार्ज भी शो करना है। तो देखिए, ये स्फेरिकल शेल हम लोगों ने बना लिया है और इसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है जो कि चार्ज है, इसलिए इसके बाहर, क्योंकि अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम नहीं है तो चार्ज भी इसके नहीं है अंदर, और बाहर की साइड चार्ज है। ठीक, अब इसके आउटसाइड किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ कोई पॉइंट P ले लेते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट P हम लोगों ने ले लिया आउटसाइड पर, जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r। अब इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लोग किसी एक पॉइंट तक लेकर आते हैं, तब हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग एक जो यूनिट पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, डेफिनेशन हमेशा यूनिट पॉइंट चार्ज के लिए बनती है। यूनिट पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट P तक लेकर आना हो, तब जो वर्क डन करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया था, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है, E डॉट dr। ये हम लोग के पास में पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ गया था। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो किसकी वजह से है, ये जो स्फेरिकल शेल हम लोगों ने ले रखी है इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी भी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आएँ तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की ले ली। और क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा यूनिट पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसलिए चार्ज का कोई मतलब नहीं है इस P पॉइंट पर हम लोगों ने कितना चार्ज ले रखा है, हमेशा यूनिट चार्ज ही मानते हैं। बस अब ये देख रहे हैं कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो, ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर नहीं किया है, तो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। Q/r² इंटू r कैप, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल के।
ठीक है। स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/r² r कैप। तो अब ये वैल्यू हम लोग v के फॉर्मूले में रख देते हैं। v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r ये हम लोगों ने e की वैल्यू रख दी है एंड r कैप डॉट dr। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन हमें देखनी होगी। r की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड में ही होगी, इसलिए यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है एंड कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो r कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू r कैप dr वेक्टर और इसकी वैल्यू हो जाएगी dr। तो ये dr की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से हुआ है। एज इट इज़ Q/r² इंटू dr, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसको आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। जो भी वैल्यू कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, माइनस तो बाहर है ही, Q भी कांस्टेंट है, 4πε0 भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r 1/r² इंटू dr। 1/r² का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r और लिमिट है इन्फिनिटी टू स्मॉल r। लिमिट की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर -Q/4πε0 -1/r माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो सेकेंड टर्म इसमें 0 हो जाएगी एंड v की वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0 इंटू r। ये वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ जाएगी आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ जाएगी आउटसाइड पॉइंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी पॉइंट। एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू v इक्वल्स टू, देखो डायग्राम बन जाएगा इसका, ये इसकी रेडियस r और ये जो p पॉइंट लेते हैं वो भी सरफेस पर ही ले लेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है स्मॉल r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, सेम ही रहेगा सारा प्रोसेस। तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R एट सरफेस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ये डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं क्योंकि पूरा प्रोसेस वो का वही है, Q/4πε0 कैपिटल R। यहाँ ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी और ये आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ
थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, एट ए पॉइंट inside the spherical shell, small r is less than capital R. इसकी रेडियस कैपिटल R और यहाँ अगर इनसाइड पर पॉइंट हमें लेना हो, पी पॉइंट ये ले लिया, इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो यहाँ ये स्फेरिकल शेल, इसकी रेडियस कैपिटल R और ये पी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है जिसकी डिस्टेंस जो है स्मॉल r है और ये इसके अंदर की साइड है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर की साइड पॉइंट P हम लोगों ने ले लिया है, तो v इक्वल्स टू तो वही होगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी से पहले हम लोग कैपिटल R तक। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सोचोगे कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है अंदर की साइड, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते ही पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। देखो ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किस तरीके से मानते हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ तक हम लोग लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से जब इस पॉइंट तक सरफेस तक लाते हैं तब तक तो चार्ज है ही, फिर जब सरफेस से अंदर की साइड जाते हैं तब यहाँ पर चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा दो बार हो जाएगा, ये जो टर्म है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लिमिट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक बार तो इन्फिनिटी से कैपिटल R तक, फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, उसके बाद प्लस दोबारा से करेंगे लेकिन माइनस है बाहर, इसलिए इफेक्टिव जो है वो माइनस ही हो जाएगा, कैपिटल R से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। जब ये अंदर की साइड, देखो कैसे किए हम लोगों ने लिमिट को टू पार्ट्स में डिवाइड कि इन्फिनिटी से जब कैपिटल R पॉइंट तक यानी कि सरफेस तक आते हैं तब, और फिर सरफेस से अंदर की साइड जाते हैं तब। तो देखिए इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सरफेस के लिए जब कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वही कैलकुलेशन है जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है। फिर से ये टर्म लिखनी पड़ेगी, कैपिटल R टू स्मॉल r। अब देखिए कैपिटल R से स्मॉल r जब अंदर की साइड जाते हैं तो स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो डॉट डी आर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये टर्म तो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस ज़ीरो। तो ज़ीरो की वैल्यू तो यहाँ से, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगी और ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इनसाइड पॉइंट के लिए, V इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो ये तो हो गया है पूरा डेरिवेशन, आउटसाइड पॉइंट, एट सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट, इन तीनों के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशन अगर अच्छे से समझ में आ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले डेरिवेशन इतने हार्ड नहीं लगेंगे आपको। अब देखिए डिपेंडेंसी यानी कि ग्राफ, तो ग्राफ हम लोगों को बनाना है। तो इस साइड हम लोग ले लेते हैं v और इस साइड हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल r।
और ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि सरफेस वाला पॉइंट। तो सरफेस पर हम लोग जानते हैं कि एक फिक्स वैल्यू होती है ये, ठीक है, और उसके अंदर की साइड भी सरफेस के बराबर ही है। तो ये हो गया है VS के इक्वल, ये वाला पॉइंट जो है ये VS है सरफेस, और इनसाइड पर इक्वल ही होगी। ये 0 है, 0 पर भी सेम ही होगा, यानी कि सेंटर पर भी सेम ही होगा सरफेस के इक्वल ही। और आउटसाइड के लिए उसके बाद इस तरीके से, क्योंकि 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये V इन, ये VS और ये V आउटसाइड, ठीक है। 1/r के डायरेक्टली, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, सिर्फ r पर डिपेंड कर रहा है, और 1/r के साथ हमें डिपेंड कर रहा था, इसलिए ये V आउटसाइड का इस तरीके का ग्राफ। तो ये पूरा ग्राफ हो गया है तीनों पॉइंट के लिए। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्ट मिलती रहें।